कैसा एक्सपीरियंस रहा उसमें, क्योंकि आपने तो शायद एल्बो का आज का भी कोई एक्सरे एल्बो वगैरह। का मेरे को बताया उसने, ऑर्थोपेडिशियन ने, एमएस है, वो बोले कि ऑपरेशन होगा, परंतु डॉक्टर साहब आपने जो है मेरे को जब पॉइंट दिए 3-4 दिन ही, तो वो दर्द खाए जब हो गया, आज भी सही उठ रहा है हाथ मेरा, हाँ, जबकि सर्जरी के लिए बताया, जबकि सर्जरी के बताया, सर्जरी के लिए तो बताया। इट्स ए मिरेकल, इट्स ए मिरेकल। हाँ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग किडनी फेलियर के केस को डिस्कस करेंगे कि किडनी जब फेल होती है तो जीएफआर लेवल जो है नीचे आ जाता है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगता है, तो ये कंट्रोल करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, बहुत टाइम लगता है। तो इसमें नेफ्राइटिस के जो कुछ पॉइंट्स हैं एक्यूपंक्चर के, जिसमें हमने रिसर्च की कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया है कि जिसमें बहुत जल्दी इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। और वैसे भी जिन रोगियों को किडनी की प्रॉब्लम है या सिम्टम दिखते हैं, क्योंकि किडनी के सिम्टम बहुत पहले ही दिखने लग जाते हैं, क्योंकि यूरिनरी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है, यूरिन बहुत ज़्यादा आ रही है। एक केस में जहाँ किडनी का फंक्शन डाउन होता है तो यूरिन बहुत ज़्यादा आती है, जहाँ पर किडनी के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आती है तो वहाँ किडनी यूरिन कम हो जाता है। तो दोनों ही किडनी इन और किडनी यांग प्रॉब्लम होती हैं, और दोनों ही किडनी फेलियर के सिम्टम हो सकते हैं आगे चल कर के। तो इसको जैसे ही हम लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो किडनी के कोरेस्पोंडेंस पर ये जो ब्लैक कलर है, यहाँ पर इस जगह पर हमें लगाना चाहिए जहाँ पर ये दोनों बोन मिलती है, तो यहाँ ब्लैक कलर लगाना। और इसी पर सोते समय सीड थेरेपी, जैसा आपने सुना है कि सीड थेरेपी में बायो एनर्जी होती है, और ये बायो एनर्जी उस ऑर्गन को ठीक करने की क्षमता रखती है। तो यहाँ पर अगर आप राजमा लगाते हैं तो वो किडनी को, नेफ्राइटिस को, किडनी के स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा बिंदु है ये। और इसमें ब्लैक कलर, दिन में आप इसमें ब्लैक कलर लगाइए मार्कर से, और रात में सोते समय यहाँ पर राजमा लगा करके सोइए। जैसे छोटे बच्चों को भी जब जन्म होता है तो उसके बाद से जब बच्चे पालने पर रहते हैं तो पैरों में ब्लैक कलर लगाया जाता है। तो वो क्यों लगाया जाता है? क्योंकि किडनी का 1 नंबर का पॉइंट होता है, और किडनी अगर ठीक है तो ब्रेन में सेरेब्रम और जो हेयर हैं, बोन्स हैं, सबकी क्वालिटी अच्छी होती है। और किडनी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन माना जाता है। वैसे तो सभी ऑर्गन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब आप किडनी के डिटेल में एक हम वीडियो बनाएंगे किडनी के बारे में, तो किडनी कहाँ तक हमारे लाइफ को मैनेज करता है, उसको प्लान करता है। किडनी से ही हमारे हेयर, ग्रे हेयर होना, बोन की क्वालिटी कम होना, सेरेब्रम में आगे चल कर के जो एट्रॉफी होती है उसमें भी, विल पावर का कम होने पर भी, डिप्रेशन पे भी, एंजाइटी पर भी, हर चीज़ पर किडनी का बहुत बड़ा दखल रहता है। तो किडनी को ठीक रखना हमको बहुत आवश्यक है, और इसके लिए ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है। और जब किडनी फेल होती है तो किडनी के फेल होने के लिए भी ये देखा जाता है कि किडनी कौन से स्टेज पर फेल हो रही है, किडनी फर्स्ट स्टेज पर, सेकंड स्टेज पर, थर्ड स्टेज पर, इससे रिलेटेड ऑर्गन के साथ ये फेल होती है। तो अगर किडनी का हार्ट के साथ सिम्टम आ रहा है, लंग्स के साथ सिम्टम आ रहा है, तो क्या होता है? किडनी वास्तव में हमारे बॉडी में जो उसका फंक्शन है वो है वाटर को मेंटेन करना। जब किडनी वीक होती है तो हमारे बॉडी में जो कोल्डनेस सिस्टम है वो बिगड़ जाता है, और कोल्डनेस सिस्टम जब बिगड़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, और ये टेम्परेचर का इफेक्ट सीधा हार्ट में और लंग्स पर होता है जाकर के। और लंग्स में हीट बढ़ती है तो सूखी खांसी आना, गले में खराश रहना, गला चिपकना, बात बात पर इस तरीके से गला साफ करना, ये हो जाता है। और हार्ट में भी जब हीट बढ़ती है तो इमोशनल प्रॉब्लम आ जाती है, और फिर आगे चल कर के मस्कुलर में प्रॉब्लम बढ़ती है तो जॉइंट्स में प्रॉब्लम होना, ऐसी कई प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो उसको जिस श्रेणी पर, जिस लेवल पर किडनी फेल है, उसको वही कॉम्बिनेशन का ट्रीटमेंट दे करके ठीक किया जा सकता है। तो सारे ट्रीटमेंट हमारे हाथ में है, पैरों में है, और इसको जानकारी लेकर के और सही ट्रीटमेंट लेकर के आप इसे ठीक रख सकते हैं। अपनी डाइट का ख्याल रख सकते हैं। डाइट में
जो फली वाली सब्जियां हैं ये ज़्यादा खाएं, प्रोटीन कम करें, दूध की क्वांटिटी कम करें, पूरी डाइट लिस्ट फॉलो करें ताकि जिससे आपकी किडनी, क्योंकि मेडिसिन्स इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन मेडिसिन से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है परहेज। जो आप परहेज करते हैं वो किडनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो अभी हम एक हमारे पेशेंट हैं उनको सुनते हैं और फिर आगे किसी केस को लेकर के हम फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो सेठी साहब आप यहाँ पर एडवांस एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट सेंटर में ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आपको तो सभी लोग जानते हैं क्योंकि आप बहुत पुराने हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहे हुए हैं। तो आपको कैसा लगा हमारे यहाँ पर ये जो ट्रीटमेंट का सिस्टम है, आप कुछ बताएंगे दर्शकों को? हाँ डॉक्टर साहब, मैं 4-5 महीने हो गए मेरे को, 4 महीने तो कंटिन्यूस हो गए आते हुए। डायबिटिक नेफ्रोपैथी का पेशेंट हूँ, दोनों किडनी इन्फेक्टेड है एंड एलोपैथी दवाई चल रही थी मेरी, चल तो अभी भी रही है, परंतु क्रिएटिनिन काफ़ी बढ़ गया था एंड डायलिसिस पे खैर तब भी नहीं आया था, आज भी नहीं हूँ, पर एक्यूप्रेशर से कम ये हुआ है कि होल्ड हुआ है और कम भी हुआ है, होल्ड भी हो गया है, पॉइंट ऊपर नहीं जा रहा, पहले 1.99 से नीचे आ गया और बहुत अच्छा 1.63 है एंड आई एम गेटिंग बेटर, आई एम मच बेटर देन 4 मंथ बैक। GFR रेज हो गया है और GFR रेज हुआ है, क्रिएटिनिन कम हो गया जो पर एक्यूप्रेशर इज वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। आपको कुछ खाना नहीं है, वैसे भी किडनी पेशेंट जो है कुछ खा नहीं सकता, मतलब मेडिसिन कोई भी उसको अलाउड नहीं है एक्सेप्ट वो किडनी के लिए जो मेडिसिन है उसके अलावा, मतलब नेफ्रोलॉजिस्ट जो थे हमें नेफ्रोलॉजिस्ट, उसके अलावा कोई मेडिसिन खा नहीं सकता पेशेंट। तो बिना खाए अगर कुछ ट्रीटमेंट हो रहा है तो मेरे ख्याल से इससे बेटर कुछ चीज़ हो नहीं सकती। साइड इफेक्ट भी नहीं है इसमें, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नथिंग, कोई साइड इफेक्ट नहीं। कितने समय से आप ये ट्रीटमेंट ले रहे थे किडनी फेलियर का? 1.5 साल हो गया करीब। ओके, 18 महीने। वगैरह लगती थी? एनर्जी भी बढ़ गई, जो एनर्जी आपकी बीमारी से कम हो जाती है वो एनर्जी आपकी रेज हुई इससे, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी एनर्जी बढ़ती है, आप दिन भर एनर्जेटिक रहते हो अगर प्रेशर आपके लग जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा तो कुछ है भी नहीं। साथ ही साथ कुछ और भी आपको प्रॉब्लम्स आती रही, जैसे एल्बो में पेन होना वगैरह कुछ, तो उसमें आपको बहुत कैसे? सारी प्रॉब्लम साथ में आती है, जैसे कभी पेट दर्द होना, पीठ दर्द होना, कोहनी दर्द होना, ये सारे दर्द है, तो डॉक्टर साहब वो अच्छी तरह से निपटा देते हो आप। तो कैसे एक्सपीरियंस रहा उसमें, क्योंकि आपने तो शायद एल्बो का आज कभी कोई एक्सरे वगैरह का मेरे को बताया उसने, ऑर्थोपेडिशियन ने, MS है, बोले कि ऑपरेशन होगा, परंतु डॉक्टर साहब आपने जो है मेरे को जब पॉइंट दिए 3-4 दिन ही, तो वो दर्द खाएगा हो गया, आज भी सही उठ रहा है। हाँ, जबकि सर्जरी के लिए बताया, सर्जरी के लिए बताया, सर्जरी के लिए तो इट्स ए मिरेकल। हाँ।